इस समय इसराइल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लोकप्रियता पहले से कम होती दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ एक नया चेहरा तेजी से चर्चा में आ रहा है। उनका नाम है आइजनकोट, जो पहले इसराइल की सेना के प्रमुख रह चुके हैं। 2026 में इसराइल में प्रमुख चुनाव होने, कुछ हालिया सर्वे बताते हैं कि मुकाबला पहले से ज़्यादा दिलचस्प हो सकता है। आखिर नेतन्याहू की मुश्किलें क्यों बढ़ रही है और आइजनकोट को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? आइए इस बात पर चर्चा करते हैं। पिछले कुछ समय से नेतन्याहू को देश और विदेश दोनों जगत में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पर भी कई फैसलों को लेकर उनकी आलोचना हुई है। वहीं देश के अंदर भी उनकी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा झटका 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद लगा। उस हमले के बाद लोगों ने पूछा कि आखिर इतनी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद इतना बड़ा हमला कैसे हो गया। लोगों ने यह भी सवाल उठाए कि क्या खुफिया एजेंसी के पास पहले से कोई जानकारी थी? अगर थी तो पहले समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नेतन्याहू की पहचान लंबे समय से एक मजबूत सुरक्षा नेता की रही है, लेकिन इस घटना के बाद उनकी छवि को नुकसान पहुंचा और विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। इसके बाद गाजा, लेबनान और ईरान से जुड़े घटनाक्रमों ने भी उनकी सरकार पर दबाव बढ़ाया। इसी दौरान एक नया नाम तेजी के साथ सामने आया, आइजनकोट। आइजनकोट कई वर्षों तक इजरायली सेना में रहे और सेना प्रमुख की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। राजनीति में उनकी एंट्री 2022 में हुई थी। शुरुआत में उन्होंने दूसरे नेताओं के साथ काम किया, लेकिन बाद में अपनी अलग से राजनीतिक सोच के साथ आगे बढ़े। उनकी पार्टी का नाम है याशार। हिब्रू भाषा में याशार का मतलब होता है सीधा, साफ और ईमानदार। आइजनकोट का कहना है कि सरकार को जनता से ज़्यादा खुलकर बातचीत करनी चाहिए। उनका दावा है कि फैसलों में पारदर्शिता होनी चाहिए और देश के हित में साफ तरीके से काम होना चाहिए। इसी वजह से कई लोग उन्हें एक नए विकल्प के रूप में देखना पसंद कर रहे हैं। कुछ हालिया सर्वे बता रहे हैं कि उनकी पार्टी को पहले से ज़्यादा समर्थन मिल रहा है और कई जगह मुकाबला काफ़ी करीबी दिख रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय इसराइल के कई लोग ऐसा नेता चाहते हैं जो सुरक्षा मामलों का अनुभव रखता हो और साथ ही नई सोच लेकर आए। आइजनकोट के पास सेना का लंबा अनुभव है, इसलिए सुरक्षा के मुद्दे पर लोग उन पर भरोसा करते हैं। दूसरी ओर नेतन्याहू के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों का समर्थन चाहिए होगा। अगर दूसरी पार्टियां साथ नहीं आती तो सरकार बनाना मुश्किल हो सकता है। वहीं आइजनकोट की पार्टी खुद को बीच का रास्ता अपनाने वाली पार्टी बता रही है, इसलिए माना जा रहा है कि चुनाव के बाद उनके लिए दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाना आसान हो सकता है। दोस्तों, 2026 का इजरायली चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ कई सालों से राजनीति में सक्रिय नेतन्याहू है, तो दूसरी तरफ नया चेहरा आइजनकोट तेजी से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। हालांकि चुनाव का नतीजा क्या होगा ये जनता तय करेगी। अब देखना होगा कि क्या नेतन्याहू भी फिर से सत्ता में लौटते हैं या इजराइल को नया प्रधानमंत्री मिलता है। आपकी राय क्या है? क्या नेतन्याहू वापसी करेंगे या आइजनकोट नई सरकार बना पाएंगे? अपनी राय कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।